Hello everyone, how are you all? Welcome to ZB Language Lab. In today's lecture, we will be talking about few root learning words जो हमारे competitive exams के लिए ज़रूरी हैं हमारी vocab के perspective से। तो जो लास्ट लेक्चर था हमने वहाँ पे डिस्कस करे थे अप्रॉक्स आपके, अगर मैं आपको बताता चलूँ यहाँ तक है ना, एंटी यानी अगेंस्ट अपोजिट ऑफ यहाँ तक करे थे। आज बात करेंगे हम लोग ए क्यू यू ए, जिस भी वर्ड में ये वाला वर्ड हो ए क्यू यू ए। जैसे आपका हो गया एक्वेटिक हो गया, ओके, एक्विडक्ट हो गया, अब पाइपलाइन फॉर वाटर हो गया। और एक्वेटिक क्या हो गया, वो एनिमल जो वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हो गए यानी रिलेटिंग टू वाटर। ओके जी। एक्वेरियम क्या हो गया, एक्वेरियम हो गया ऐसा वाटर कंटेनर जिसमें क्या हो गया, जिसमें फिश वगैरह को प्रिजर्व करा जाए या रखा जाए, या फिश जहाँ पे रहती हो तो वो वाटर कंटेनर। क्लियर? ओके। अर्बोर का क्या मीनिंग होता है, ए आर बी ओ आर। याद रखना जिस बी वर्ड के बीच में ए आर बी ओ आर एज अ रूट वर्ड लगा हुआ हो, उससे हम लोग उसका मीनिंग जो है वो ट्री के रिलेटेड होता है। कैसे? जैसे देखो, एर्बोरिस्ट क्या होता है सर, वो ना जो ट्रीज के साथ काम करता हो। ओके। एर्बोर क्या हो गया, कोई शेडी एरिया, स्पेसिफिकली किससे शेड हो, वो किसका साया हो उस पर, तो ट्री का साया हो। क्लियर? ओके। उसके बाद एर्बोरस क्या हो गया, बहुत सारे ट्रीज होना, जैसे हम लोग बोलते हैं एर्बोरस फॉरेस्ट, बहुत सारे ऐसी है वो फॉरेस्ट है जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज वगैरह होते हैं। क्लियर? ओके जी। अच्छा, अब जो इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है मैं आपको बताऊँ स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक लिटरेचर या हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस इस तरह के सब्जेक्ट से जुड़े हैं, जो कहीं ना कहीं हिस्ट्री के रिलेटेड हैं, तो उन्हें मैं बताता चलूँ कि उनका सबका ये फेवरेट वर्ड है आर्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्क? आर्क वो जो मैथ्स में आता है, आर्क आर्क लाइन, वो वाली आर्क लाइन नहीं है यहाँ पे। दिस इज समथिंग डिफरेंट टू इट। ओके। आर्क का एक्चुअली मीनिंग चीफ मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रूल ही है। क्लियर? ओके जी। जैसे आर्कबिशप क्या उसको बोलते हैं, जो ऐसी हाईएस्ट रैंकिंग बाइशॉप जिसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा जी। आर्किनेमी, आर्किनेमी क्या होता है, जो सबसे चीफ हो, ये बहुत बड़ा हो या बहुत पावरफुल एनिमी हो, ये बहुत बुरा बहुत जालिम टाइप का, या कोई दुश्मन हो आपका, ओके ना, एनिमी हो। मैट्रियार्क क्या हो गया, देखो मैट्री का मीनिंग क्या होता है, 1 सेकेंड। मैट्रिक अगर हम इसको थोड़ा जूम करेंगे यहाँ पे, चलो, मैट्री का मीनिंग क्या होगा, मैट्री का मीनिंग हमेशा होता है विमेन के साथ, जैसे मैट्रिमोनियल। ओके, जैसे मैट्रियार्क फैमिली। ओके। जैसे कई सारे जो भी जिस भी वर्ड में एम ए टी आर आई मैट्री हो, उसका मीनिंग कहीं ना कहीं विमेन के साथ रिलेटेड होता है। ओके जी। चलो, कोई ऐसा ग्रुप जिसमें ना फीमेल जो है वो रूल करे, मैट्रियार्क। अब पैट्रियार्क क्या होता है, यहाँ पे जिसमें पिता रूल करें। ऐसे मैं आपको बताऊँ, मैं बच्चों को एक चीज़ हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि इंग्लिश के कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रूट से तो समझे जाते हैं, लेकिन उनमें से ही कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम जिन्हें हम अपनी एक सिंपल टेक्निक के साथ जिन्हें हम समझ सकते हो। जैसे मैट्रियार्क, मैट्रियार्क को आप अगर मैट्री को थोड़ा अगर नहीं समझ आती, मैट्री बनता है एम वाले वर्ड से, तो एम से क्या बनता है, ममा। ओके। मॉम। अच्छा, मदर। ओके। ऐसे ही अब पी से तो हम इंग्लिश का फादर तो नहीं बनता। ओके, तो पी के साथ अगर हम क्या बोलें, पी से पिता बन सकता है, पापा बन सकता है। क्लियर? तो पी से क्या होगा, पैट्रियार्क, यानी वो फैमिली जिसमें ना रूल जो जो फैमिली का हेड जो हो फैमिली का, तो वो आपका जो है वो मैन हो। मोनार्क क्या हो गया, मोनार्क होता है कोई किंग या क्वीन। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एम ओ एन और ए आर सी एच, तो आर्क किंग का मीनिंग क्या हो गया, सर को रूल करना। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर दोबारा से ए आर सी एच। अब देखना इसमें और इसमें फ़र्क देखना, मैं बताता हूँ यहाँ पे, ये भी ए आर सी एच है और ये भी ए आर सी एच है, लेकिन इसके साथ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो आई के रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, जैसे लाइक मैट्री आर्क हो गया, लेकिन इसके सेंस में थोड़ा सा हटके है। ये वो वाले वर्ड जिनमें आर्क तो हो लेकिन ए आई के रिलेटेड हो। ए आई एक्चुअल में इट्स अ साउंड, जैसे से आपकी आलोजी, यानी इस वर्ड को लगने के बाद जो पूरे जिस भी वर्ड में ये रूट वर्ड हो ना, ए आर सी एच, उसकी जो साउंड है वो आकी ऐसे करके हो, जैसे आर्कियोलॉजी। और ये आकी का मीनिंग हमेशा प्रिमिटिव या पुराना होता है। क्लियर? आर्कियोलॉजी क्या हो गया, एंशंट कल्चर्स के रिलेटेड स्टडी का, उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं। ओके। उसके बाद आर्किक क्या हो गया, जो ना पहले पीरियड से बिलोंग करता हो। अर्काइव क्या हो गया, अर्काइव होता है कोई पुराने मेथड्स को यूज़ करें, जैसे बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो क्लास 7th की बुक में लगता है कि उस टाइम पे जो हंटिंग एंड गैदरिंग के 6th में जो लगता है हंटिंग गैदरिंग के टाइम पे, देन उसके बाद क्लास 7th में लगता है कि कैसे लोगों ने वहाँ पे अर्काइव्स बुक्स वगैरह जो रखी हुई थी, लाइब्रेरीज वगैरह जो हम लोगों ने बनाना शुरू कर ली, तो कहीं ना कहीं लोग कैसे जगह पे कब्जा जमाना शुरू हो गए थे। क्लियर?
नेक्स्ट ARTHR से बनने वाले कौन से वर्ड होते हैं, जो भी होंगे उनका मीनिंग होता है जॉइंट। अब जैसे जैसे हो गया आपका आर्थ्रोस्कोप, यानी वो इंसान जो वो ऐसा का टूल, जो एक बंदा ऐसा टूल यूज़ करे जिसे ना हम जॉइंट के अंदर देख सकें। क्लियर? जैसे डॉक्टर लोग देखेंगे कि जॉइंट के अंदर से कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। देन फिर आर्थराइटिस क्या होता है? आर्थराइटिस होता है कोई इन्फ्लेमेशन ऑफ अ जॉइंट, यानी अगर आपका कोई जॉइंट है तो उसका कोई इन्फ्लेमेशन। देन आर्थ्रोपोड क्या हो गया? आर्थ्रोपोड हो गया इनवर्टिब्रेट्स। ओके चलो, आर्ट क्या होता है? स्किल। ART यानी कि कोई स्किल, जैसे 1 सेकेंड, जैसे हो गया आपका आर्टिफैक्ट हो गया कोई ऑब्जेक्ट जो ना किसी बंदे के स्किल से बना हुआ हो, या हम क्लियर है। आर्टिशन क्या हो गया? उस स्किल पे किसी को कमांड रखना और उससे कुछ बनाना। क्लियर? आर्टिस्ट क्या हो गया? सर जो स्किलफुली किसी काम को परफॉर्म करे। अच्छा जी, अब देखो ऐसे कोई वर्ड जिनमें एस्ट्रो लगा हो या एस्ट्रो लगा हो, उसे क्या बोलते हैं? वो कहीं ना कहीं स्टार से रिलेटेड होते हैं। अब मैं जो बच्चों को समझाता हूँ वो नहीं कहता हूँ कि आप क्या करो, लाइक मान के चलो यहाँ पे लिखते हैं हम ASTRO। क्लियर? ओके। अब अगर आप क्या करो, एस के बाद टी लगाओ, उसके बाद ए लगाओ, उसके बाद आर लगाओ, तो ये कहीं ना कहीं स्टार से रिलेटेड हो जाता है ना। तो एस्ट्रो का मीनिंग क्या होगा? स्टार्स। स्टार हो गया तो स्पेस तो होगा ही होगा सर। एस्ट्रोनॉट क्या हो गया? जो इंसान क्या करे? स्टार्स की ओर जो ट्रैवलिंग करे। एस्ट्रोनॉमर क्या हो गया? जो क्या करे? स्टार्स को स्टडी करे। जैसे हमारी जीएस की बुक्स में होता है एस्ट्रोनॉमी। देन स्टार क्या हो गया? स्टार हो गया अ शेप साइन यूज्ड एज रेफरेंस टू अ स्टार शेप्ड साइन यूज्ड एज रेफरेंस टूल। सिंपल सी बात है। स्टार क्या हो गया सर? सिंपल सिंपल स्टार हो गया। देन AUD से बनने वाले कुछ एक वर्ड, 1 सेकेंड, हाँ जी, AUD से बनने वाले वर्ड जो IO की साउंड करें, जैसे, और इसका मीनिंग जो है वो हेयर होता है। जैसे हो गया ऑडिबल, यानी कुछ बहुत लाउड आवाज़ सुनना और सुनने के काबिल, मान के चलो आप कुछ सुन सकते हो, ऑडिबल हो। नेक्स्ट क्या है? ऑडियंस। ऑडियंस क्या हो गया? जो लोग क्या करें, प्रोग्राम में सुन रहे हो। अच्छा, अब यहीं पे मैंने रूट लर्निंग के लास्ट टू लास्ट लेक्चर जो हमारा इंट्रोडक्शन था, वहाँ मैंने कहा था कि जैसे स्पेक्ट हो गया, स्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे स्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है। ये आपका होमवर्क रहेगा आज का। अभी से जाओ, स्पेक्ट का मीनिंग गूगल से देखो, कहीं से देखो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा लेक्चर जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्ट लेक्चर, उसमें हाफ ऑफ द वीडियो के सेंटर में कहीं पे मैंने बात कही थी कि स्पेक्ट का मीनिंग क्या है। कहीं नहीं थी इंडीड, वहाँ पे लिखी थी मैंने, तो वहाँ से देख के आप मुझे लिख सकते हैं। देखते हैं कौन परफॉर्म करता है। ऑटो क्या हो गया? जो सेल्फ, पहले ही देख लेते हैं। ऑडियो विजुअल क्या हो गया? ऐसी कोई विजुअलाइजेशन जिसके साथ साउंड हो। ओके चलो, अब ऑटो क्या हो गया? ऑटो हो गया खुद, सेल्फ। जैसे ऑटोमेटिक हो गया कोई चीज़ जो अपने आप मूव करे। मैटिक से हम लोग ये देख सकते हैं, मैटिक, जिस वर्ड के बीच में मैटिक लगे उसका मीनिंग हो गया मूव करना। ओके ना? तो ये वो चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हो। मुझे आई डोंट नो व्हाई बच्चों को ये लगता है कि सर वोकैबलरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, बच्चों को लगा यार इतने इतने टफ वर्ड्स कहाँ से आ गए। मतलब यार इंडीड, अगर आप यकीन मानो, अगर उस चीज़ को अगर आप थोड़ा क्या करते हैं ना कि कॉम्प्रिहेंसिव वे में थोड़ा रूट लर्निंग से करते, तो वह सिनोनिम एंटोनिम आराम से हो जाते हैं। ओके चलो, ऑटोक्रेट क्या हो गया? ऐसा कोई पर्सन जो क्या करता हो, एब्सोल्यूट पावर के साथ गवर्न करता हो। ऑटोक्रेट यानी अपनी मनमानी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जुरिस्डिक्शन, खुद की जुरिस्डिक्शन, अपनी मर्जी से कुछ भी कर लो। ऑटोग्राफ क्या हो गया? कोई किसी का अपना कोई सिग्नेचर ऑटोग्राफ होता है। AVI से बनने वाले वर्ड, जैसे बोर्ड हो गया। ओके अच्छा, अब आप अगर आप इंग्लिश से जुड़े तो आप मुझे बताएंगे बोर्ड ऑफ एवन किसको बोलते हैं? चलो मैं ही बता देता हूँ, शेक्सपियर को बोलते हैं। क्लियर? लेकिन आप फिर भी कमेंट में करेंगे शेक्सपियर लिखेंगे, ताकि लगना चाहिए कि आपको ये समझ आया है या नहीं। ओके, बर्ड किसको बोलते हैं? एवियरी हो गया, यानी लॉज इनक्लोजर फॉर बर्ड्स। क्योंकि ग्रेजुएट लेवल एग्जाम SI का होने वाला है, तो मे बी शेक्सपियर के रिलेटेड ये चीज़ पूछी जाए। आई एम नॉट श्योर कि पूछी जाएगी, बट टू बी और नॉट टू बी, शेक्सपियर का एक डायलॉग। तो इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट शेक्सपियर के कैरेक्टर्स के डायलॉग हैं, वो आपके रेफरेंस में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। देन एविएट्रिक्स क्या हो गया? कोई फीमेल जो एयरप्लेन पायलट हो उसको एविएट्रिक्स बोलते हैं। ओके, एविएशन क्या हो गया? सर कोई ओपनिंग ऑफ एयरक्राफ्ट हो गया, यानी जहाज़ उड़ना, जैसे गेम होती है एविएटर। ओके, तो उस तरह की एविएशन क्या होगा? जहाज़ उड़ने वाला। आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग एनी गेम हियर। ओके अच्छा, बार क्या हो गया? बार हो गया कोई प्रेशर, कोई वेट। जैसे बारिक, बारिक से बनने वाला कोई भी वर्ड होंगे, इनका मीनिंग कहीं ना कहीं प्रेशर से रिलेटेड होगा, जैसे रिटेनिंग टू प्रेशर। मिली बार क्या हो गया? metric unit equal to 1/1000th ऑफ अ बार। ओके, बैरियन क्या हो गया? जो कहीं ना कहीं एलिमेंट्री पार्टिकल्स के साथ रिलेटेड हो, हैवी। बेल आइस के बनने वाले कौन कौन से वर्ड्स हैं? जैसे वार हो गया, बेलिकोज क्या होता है? वार लाइक। बेलिजेरेंट क्या होता है? हॉस्टाइल, रेडी टू फाइट।
रेबल क्या हो गया, वो पर्सन जो क्या करता हो, फाइट के बिल्कुल खिलाफ हो, ओके जी, उसको रेबल बोलते हैं। और एक्चुअली में रेबल इज नॉट समथिंग अगेंस्ट द फाइट, रेबल actually is not against the like peace, but rebel is somehow who is against everything what you are doing. Like your friend may be the rebel, like you are watching the lecture in the library, your friend from aside you will say that don't watch these lectures, just talk to me, I'm talking an important thing to you, I'm bringing an important topic for you, let's tell me about this, okay na. So he or she will distract this thing from you. So whenever you are getting distracted from your friend, that friend is rebel for you. नेक्स्ट इज बीन, बीन से बनने वाले कौन से वर्ड्स हैं, जैसे गुड हो गया। अब मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, ये मैंने कांस्टेबल का जो सीरीज़ कराई थी अपने दूसरा जो हमारा ऑफिशियल जो चैनल था उस पर, वहाँ मैंने ये चीज़ बहुत डिटेल में कराई थी। तो वहाँ पे बच्चों ने ये काम करके आए एग्जाम में जाकर। ओके जी, रूट लर्निंग से जैसे बेनिवोलेंट का मतलब क्या हो गया, बेनिवोलेंट को आप छोड़ो, हमने कल एक वर्ड पढ़ा था वोलेंट, वोलेंट कहीं ना कहीं वायलेंस से रिलेटेड है। तो बेनिवोलेंट जो बंदा एक वायलेंट ना हो बल्कि अच्छा हो, ओके, बल्कि अच्छा हो, अच्छा कैसे हो, यानी कि उसको कोई काइंडनेस हो उसमें। ओके, बेनिफैक्टर क्या हो गया, बेनिफैक्टर जो इंसान क्या करे, जो इंसान कोई आपने खुदा ना खास्ता कोई आपका लॉस हो गया तो उस लॉस को भरपाई के लिए आपको कुछ पैसे दे। ठीक है, समझ आई इस चीज़ की। ओके, बेनिफिशियल क्या हो गया, बेनिफिशियल हो गया कोई एक अच्छा प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करना। बेनिवैलेंट तो आपको पता ही अच्छा होगा। अब माल वैलेंट भी होता है एक बेनिवैलेंट के साथ, 1 सेकंड यहाँ पे लिखते हैं, ताकि कोई भी लाइक मेरा ये मानना है यहाँ पे कि इंग्लिश को कोई भी वर्ड हमारे सिर से छूटना नहीं चाहिए। माल वैलेंट क्या हो गया, माल वैलेंट हो गया, वॉलेंट तो मतलब क्या होता है, जो वायलेंस करे, इसको भी छोड़ो, वॉलेंट का वायलेंस को भी छोड़ो। लाइक अगर लाइक क्या बोलते हैं उसको, बाल वॉलेंट हो गया जो बहनी वॉलेंट ये हो गया अच्छा कम करे, माल वॉलेंट हो गया जो अच्छा कम ना करे, इन बैड। ठीक है, कोई काइंड ना होके बल्कि रूड हो। क्लियर है, ओके जी। बिन से बनने वाले वर्ड जैसे बाई हो गया, एन, ये कहीं ना कि बाई लेकिन साथ में एन लगना चाहिए, तभी जाके इसका मीनिंग क्या होगा, तभी जाके इसका मीनिंग टू होगा, ट्वाइस हो गया, वंस इन एवरी टू हो गया। जैसे बाई एनुअल हो गया, यानी सालाना में 2 बार, जैसे एग्जाम्स होते हैं बच्चों के, बोर्ड्स के एग्जाम्स बाई एनुअल होते हैं। ओके जी, बाइनिकोलर क्या हो गया, जो 2 लेंसेज से कोई चीज़, ऑप्टिकल डिवाइसेज जिसके 2 लेंसेज हो, यानी 2 तरीके से वो दिख सके। बाईलेटरल क्या हो गया, 2 साइड से इन्वॉल्व होना। बिबली क्या होता है, लेकिन शर्त है के साथ में ओ होना चाहिए, बिबली होता है बुक्स के रिलेटेड, जैसे बिब्लियोग्राफी हो गया, यानी ऐसा एक कोई लिस्ट ऑफ बुक्स, ये पीएचडी स्कॉलर्स को पता हो। आज यहाँ तक ही करेंगे, है ना, चलो आज हम यहाँ तक करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, थोड़े रह गए। उसके बाद बिबली नोमैनिया, ये क्या हो गया, ये हो गया कोई एक्सट्रीम लव ऑफ बुक्स। जैसे मान के चलो मुझे बहुत स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट पर्सनली, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो मैं बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो कहीं ना कहीं बिब्लियोमोनिया हो गया, यानी एक्सट्रीम लव है बुक्स का मेरे और मेरा बुक्स की ओर। देन बिब्लियोफाइल क्या हो गया, जो पर्सन बुक्स से प्यार करता हो, तो मैं बिब्लियोफाइल की कैटेगरी में आ सकता हूँ। जैसे आप सब हैं, बुक्स पढ़ना पसंद है, बिब्लियोफाइल की कैटेगरी में आ सकते हैं। ओके जी, अब यहीं इसको भी छोड़ो आप, फाइल का मीनिंग क्या हो जाएगा, PHILE, जिसको किसी से प्यार हो, यानी अगर आप ऐसे कह सकते हो, एक्चुअली बनता नहीं है, लेकिन आप अगर कह सकते हो कि यूट्यूब का आपको प्यार है बहुत ज़्यादा, तो आप कह सकते हो यूट्यूब का है यूनिफाई, लाइक वो अब ऐसे बस ट्रिक बना सकते हो माइंड में, फाइल हो गया। देन फिर बायो क्या हो गया, किसी के बारे में कुछ बताना, बायो लाइफ भी हो सकता है, लिविंग मैटर, जैसे बायोग्राफी हो गया, किसी के बारे में कुछ लिख देना। बायोलॉजी क्या हो गया, साइंस ऑफ लाइफ, यानी स्टडी ऑफ लाइफ भी हो सकता है। बायोस्फीयर हो क्या हो गया, अर्थ का ऐसा सरफेस जहाँ पे लोग रहते हों। ओके जी, जैसे बायोस्फीयर हो गया, अब इसके साथ 4 कंपोनेंट और होते हैं, एटमॉस्फेयर हो गया, लिथोस्फीयर हो गया। अब उनको तो छोड़ो, मान के चलो आपको उनके मीनिंग नहीं आते, क्या आपको स्फीयर का मीनिंग आता है, हाँ जी, स्फीयर का मीनिंग क्या बताया, कोई ऐसा सरफेस, तो अगर स्फीयर का मीनिंग सरफेस है तो ऑटो क्या बोलते हैं इसको, एटमॉस्फेयर। हाइड्रो का मीनिंग कल बताया था मैंने ऊपर, वाटर स्फीयर, वाटर के रिलेटेड कोई सरफेस जहाँ पे पानी हो, है ना। चलो जी, कैंट क्या हो गया, कैंट के एक्चुअल में जिस वर्ड के बीच में कैंड हो, लेकिन शर्त यह है कि वो क्या हो, उसका मीनिंग लाइक कहीं ना कहीं ग्लोइंग के रिलेटेड होना चाहिए, शर्त नहीं है, हर इसका मीनिंग ही होता है ये कैंडेड से। जैसे कैंडल हो गया हमारे यहाँ, कैंडल क्या करती है, कोई लाइट देती है। कैंडिडेट क्या हो गया, कोई बाइस, प्रिजुडाइस और मैलाइस से कोई फ्री, कोई आज़ाद टाइप का इंसान, जिसपे कोई किसी चीज़ का वो लाइक बाइस ना हो। उसके बाद इनकैंडेसेंट, ये क्या हो गया, कोई वाइट, कोई ग्लोइंग करना, या ल्यूमिनस, किससे, इंटेंस हीट से ल्यूमिनस कोई चीज़ होना। ओके जी, आज हमने बी वाले करे, कल हम करेंगे हमारे कौन से, कल हम सी वाले करेंगे सारे। सी वाला हमने एक ही किया यहाँ तक,
कल हम करेंगे सी वाला। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द लेक्चर। अगर लेक्चर समझ में आया है, चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला जो भी लेक्चर होगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। क्लियर? थैंक यू। और लेक्चर को लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि छोटा सा चैनल है तो कोशिश करें हम इस छोटे से चैनल पे बहुत चीज़ें ग्रो कर सकें, बहुत चीज़ें समझ सकें, आपको फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। थैंक यू।